हरवाल मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें बात करेंगे वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन। जानिए आपको एपीएआर कब भरना है। 2022-23 की एपीएआर भरने के दिशा निर्देश विभाग ने जारी कर दिए गए हैं। मंत्रालय कर्मचारी और शिक्षा विभाग के स्कूल के अंदर कार्मिकों को कौन सी डेट से भरना होगा और कौन सी डेट तक इसके अंदर ऑनलाइन करना होगा, संपूर्ण प्रोसेस यहाँ पर संपूर्ण आदेश की बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि एपीएआर के भरे जाने का प्रावधान प्रत्येक लोक सेवक को प्रतिवर्ष रहता है। प्रतिवेदन में जो अधिकारी हैं उनके आधार पर यहाँ पर समय सारणी जारी की गई है और ये एपीआर मॉड्यूल है वो 2022-23 की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के ऑनलाइन पृष्ठ के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक जो लोक सेवक है जिसके अंदर कनिष्ठ सहायक से लेकर प्रिंसिपल तक के बारे में यहाँ पर साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से स्टाफ विंडो के माध्यम से एपीआर का ऑनलाइन किया जाना है। इसका प्रोसेस हमने पहले भी अपलोड कर रखा है और नवीनतम प्रोसेस का अपलोड हम हमारे वीडियो पर बनाकर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आप अपने इस चैनल पर सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आपको एपीआर 2022-23 भरने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पर यदि समय सारणी की बात करें तो प्रेषित करने की अंतिम तिथि प्रतिवर्ष के भांति यहाँ पर कार्यक्रम दिया गया है। लोक सेवक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं। पहला जो कॉलम दिया गया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कार्यालयों में कार्यरत जो मंत्रालय कार्मिक और अधिकारियों के लिए अलग टाइम फ्रेम दिया गया है। जो आपके मंत्रालय कर्मचारी हैं या फिर आपके सीबी ऑफिस, डीओ ऑफिस या अन्य जो विभाग के कार्यालय हैं उनको 30 अप्रैल तक यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। और स्कूल में कार्यरत जो कार्मिक हैं उनके लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक रखा गया है। अर्थात 22-23 की जो एपीआर भरी जाएगी वो मंत्रालय कर्मचारियों के लिए 30 अप्रैल तक आपको ऑनलाइन करना होगा और जो स्कूल के अंदर हैं उनको 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में ऑनलाइन करना होगा। प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर टिप्पणी ग्रेडिंग अंकित करना और समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करने की जो तिथि है वो कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए 30 मई है और स्कूल के कर्मचारियों के लिए 31 अगस्त रखी गई है। समीक्षा के अधिकारी द्वारा प्रतिवेदक पर टिप्पणी ग्रेडिंग अंकित करना और स्वीकार जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैं उनको प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय कर्मचारी 30 जून तक और शिक्षकों के लिए जो स्कूल में हैं उनके लिए 30 सितंबर रखी गई है। इसी प्रकार जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है उनके प्रतिवेदन पर टिप्पणी ग्रेडिंग और उनके कार्यालयों में संधारण को भेजना 31 जुलाई मंत्रालय कर्मचारी हैं और स्कूल के लिए 31 अक्टूबर रखा गया है। तो मेन जो यहाँ पर टाइम फ्रेम दिशा निर्देश की बात करें उसके लिए ये है कि 30 अप्रैल और 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में प्रत्येक लोक सेवक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ऑनलाइन होगा और यह अपने साला दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से ही ऑनलाइन करना होगा जिसका प्रोसेस हमारे चैनल पर अपलोड कर रखा है। यहाँ पर विशेष रूप से ये भी दे रखा है, आप टिप्पणी देख सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी और इससे उच्च अधिकारीगण शासकीय निर्देशों के अनुरूप अपनी एपीआर राजकाज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करेंगे तथा राजकाज मॉड्यूल में ग्रुप नेम यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन एसीआर का चयन करेंगे। तो साथियों यहाँ पर जो जिला शिक्षा अधिकारी उससे ऊपर के अधिकारी हैं उनके लिए राजकाज पर किस प्रकार भरा जाएगा उसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर देखें तो इसके लिए यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि लोक सेवक साला दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से अपनी एपीआर ऑनलाइन करने से पूर्व अपने संबंधित समस्त सूचना जैसे नाम, जन्म तिथि, एम्प्लॉय आईडी, पदस्थापन, विषय आदि का भली भांति से जांच कर लें। यदि इसमें कोई संशोधन अपेक्षित है तो सर्वप्रथम साला दर्पण के फॉर्मेट 10 में आवश्यक संशोधन की कार्रवाई करके ही अपनी एपीआर ऑनलाइन करें। ये महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने फॉर्मेट 10 के अंदर वर्तमान कार्यालय का पता और वर्तमान पद के अपडेट होने के बाद ही एपीआर को भरना सुनिश्चित करें।
यहाँ पर यह भी दिया गया है कि लोक सेवक की यह जिम्मेदारी होगी कि अपने मूल पद संवर्ग के अनुसार एपीआर की अवधि और प्रतिवेदन का चयन करते हुए स्वयं के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुरूप चैनल अनुसार नियमानुसार संबंधित अवधि में प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी नियत करते हुए संबंधित प्रतिवेदन अधिकारी को निर्धारित समयावधि में अपना प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रेषित करेंगे। इसकी जिम्मेदारी समस्त अपने लोक सेवकों की रहेगी। प्रतिवेदक अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि लोक सेवक से प्राप्त ऑनलाइन रिक्वेस्ट के आवेदन का प्रकार, अवधि और उसके द्वारा नियत संबंधित अवधि में प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारियों के नाम का सत्यापन, वेरिफिकेशन निर्देशालय के फॉर्म में परिपत्र जारी किया 23/11/2020 को और चैनल के अनुसार ही करें। यदि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो कारण सहित लोक सेवक को ऑनलाइन पुनः लौटाई जाएगी और प्रतिवेदन सही होने की स्थिति में प्रतिवेदक अधिकारी नियत समय में टिप्पणी और मूल्यांकन का अंकन कर समीक्षक अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। इसका तात्पर्य है कि जो लोक सेवक अपने प्रतिवेदन ऑनलाइन अपने एक्सेप्टिंग ऑफिसर या अपने जो समीक्षक है या अपने जो रिपोर्टिंग अधिकारी है उनको भेजते हैं तो उनको वहाँ पर तीनों अधिकारियों का सही जांच करने के बाद ही वेरिफिकेशन होगा। यदि जांच करने पर पाया जाता है कि इनकी रिपोर्टिंग या एक्सेप्टिंग अधिकारी सही नहीं है तो उनको पुनः लौटा दें और सही करने के बाद ही उन्हें वेरीफाई करें। प्रतिवेदक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिवेदन के भाग 2 बिंदु संख्या 1 से 2 तक में की गई अभिव्यक्तियों एवं बिंदु संख्या 5 में किए गए समग्र मूल्यांकन में एकरूपता हो और प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि का इंद्राज समीक्षक अधिकारी उस समय तक नहीं करे जब तक कि प्रतिकूल प्रविष्टि के साक्ष्य में उनके पास पर्याप्त ठोस प्रमाण न हो। जिन कारणों से प्रतिकूल प्रविष्टि की जा रही है उसे संबंधित दस्तावेज को मॉड्यूल के माध्यम से अनिवार्य रूप से अपलोड करें और प्रतिकूल प्रविष्टि करने का औचित्य में संबंधित दस्तावेज सक्षम स्तर से मांगे जाने पर उपलब्ध करवाने होंगे। 6 नंबर पे ये दिया गया है कि प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारियों के द्वारा उत्कृष्ट ग्रेडिंग दी गई है तो उक्त ग्रेडिंग का आधार स्वरूप कारण प्रतिवेदन में अवश्य उल्लेख करें। यहाँ पर जो ग्रेडिंग दी जाएगी उसके बारे में उनके साक्ष्य यहाँ पर प्रस्तुत करने होंगे। 7 नंबर में दिया गया है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र जो 12/10/2009 के अनुसार उच्च अधिकारीगण समीक्षक स्वीकारकर्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि और प्रविष्टियों के निम्नगत क्रमोन्नत डाउन या अपग्रेड करने की स्थिति में मूल्यांकन के साथ साथ स्वयं की टिप्पणियों के बारे में सकारण विवरण आवश्यक रूप से अंकित करना होगा। चाहे उच्च अधिकारीगण जो समीक्षक या स्वीकारकर्ता किसी प्रतिवेदक पर प्रतिवेदक समीक्षक अधिकारी के द्वारा किए गए समग्र मूल्यांकन को उस स्थिति में ही परिवर्तित करें जब उस प्रतिवेदक समीक्षक अधिकारी के द्वारा किए गए मूल्यांकन को परिवर्तित करने के उसके पास ठोस प्रमाण हो। अर्थात जो प्रतिवेदक फॉर्म भर के ऑनलाइन करता है उसके बाद में रिपोर्टिंग अधिकारी उनको आगे फॉरवर्ड करता है, उसके बाद में समीक्षक और स्वीकारकर्ता को यदि उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो उसके लिए लिखा गया है कि उसमें के लिए उनके पास ठोस प्रमाण होने चाहिए। 8 नंबर में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि 3 माह से कम की अवधि को ऑनलाइन प्रतिवेदक भरने और पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं होगी और अध्ययन अवकाश या आदेशों की प्रतीक्षा या निलंबन अवधि पर उस अवधि को ऑनलाइन प्रतिवेदन नहीं भरा जाएगा। कार्यालय में आदेश 18/10/2022 में प्रदत्त दिशा निर्देश के अनुरूप NRC हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। इसी प्रकार 9 नंबर में लिखा गया है कि जिन वर्षों की APR को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया तय की गई है उन वर्षों APR ऑफलाइन स्वीकार नहीं की जाएगी। एक लोक सेवक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी APR निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत कर देवें। समय पर अपनी APR प्रस्तुत नहीं करने पर लोक सेवक यदि भविष्य में होने वाले किसी भी लाभ से APR के कारण वंचित रहता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही यहाँ पर 10 नंबर में स्पष्ट दिशा निर्देश में बताया गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले प्रतिवेदक समीक्षक अधिकारी की यदि व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि उनके अधीन कार्यरत लोक सेवक जिन्होंने संबंधित वर्ष में कम से कम 3 माह से अधिक समय तक कार्य किया हो तो उसके प्रतिवेदनों पर नियमानुसार टिप्पणी और मूल्यांकन का अंकन कर संबंधित समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी को प्रेषित करेंगे। और यह आदेश 22 अप्रैल 2023 को माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा डायरेक्टर सर के द्वारा जारी किया गया है। यह वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति में विभागीय आदेश ही मान्य होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चाहते हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।